बाद तुम फ्लैट से आ रहे हो हा? क्या मकसद है? अब आएंगे ऐसा रोएंगे, लड़कवा तो कम रोए, पतोहिवा इतना रोई। वो पतोहिवा जौन ऐते आओ महीने 2 महीने के बाद काने फूंक छोड़त है। बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लाग रही हो? अलग हुई हो कि ना हुई हो? 2 महीने में कब्जी आई लेते, ऐसा फूंक छोड़त है। और के बाद लड़का बोले न दी, और जब सास मरी, सासुर मरी हैं, तो पतोहिवा इतना रोई कि अरराय गिरी धूं से, सब उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? अगर मोहब्बत थी तो जिंदगी में तुमने नहीं जाना माना, अब मरने के बाद रो रो के दिखा रही हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हजरत अली कहते हैं, जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन उसे दफन करो। सुभान अल्लाह। लेकिन रोके रही हैं, अभी रुको, दो आवत है, के फुफ्फू आवत है, अभी मुंह देखे बाकी। कब्रस्तान पर मुंह दिखावत है कफन खोल खोल के। क्या तरीका है? आला हजरत के मानने वालों, जरा आला हजरत के शेर से सबक सीखो। आला हजरत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। सुभान अल्लाह, सुभान। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर जल्दी करने का हुक्म है। तीसरे नंबर पर फरमाया, वाला ये मोइदा बोली गतफतन के हुआ, और लड़के जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग जवान लड़की के शादी में देरी न करो, इसलिए कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हुए तो सारा गुनाह माँ बाप पर पड़ेगा। क्या लेकिन आज डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर के तलाश में यह लड़की के यहाँ बुढ़िया बनाई देते कि कहूँ तनी सरकारी नौकरी वाला मिले। अरे खुदा की रज़ाकी पे तुम्हारा ईमान नहीं है क्या? डॉक्टर के निकाह में जाएगी तभी रोजी पाएगी क्या? सेठ के निकाह में जाएगी तभी रोजी पाएगी? अल्लाह कुरान में फरमाता, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन में कोई रेंगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह के ज़िम्मे उसकी रोज़ी होती है। उसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार खुदा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है, नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। ये सोच करके लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद न करो। एक आदमी रहा है कि एक कई बिटिया शादी लग गए तो गवा लड़का देखे, जब बपुआ गवा देखे तो लड़कवा के दाढ़ी रहे चेहरे, देखे तो ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाले ढूंढो। तो जो जैसे ढूंढो तो का वैसे मिल जाता। मिल गया पैंट बूसट वाला, बातचीत तय हो गए, शादी की तारीख तय हो गए। जब शादी का दिन आवा तो पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावत रहा, तो का नौहावे चले दुल्हा बनावे खातिर, तो के पैखाना लग गया।
तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा सोझावे सोझ ही नहीं हुआ। तो बाप रोवेला, कैसे हाय लाई टढ़ाएगा अब कैसे हुई, एक दुल्हा बनावे है। तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पो कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है, ऑपरेशन करी हो ले जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब ले गए उसका ऑपरेशन रूम में ही है और दरवाज़ा बंद कर दी, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा टन हुआ आवा। तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं हाय अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, एक ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछ लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन 62 में लगा ली रहा है, पैंट के बटन 62 में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना आवे, कहाँ बटन कहाँ लगाए लेते। आज तुम इस्लामी नजरियात से मुंह फेर रहे हो। ऐ लोगों, लड़की अगर बालिग हो जाए तो फौरन किसी नेक जवान के साथ उसका रिश्ता कर दो, रोजी का जिम्मा खुदा के जिम्मे छोड़ दो। गेहूं की रोटी अमीर भी खाते गरीब खाते, गरीब खाता है तो ऐसे रोटी खा लेता, गरीब खाता है तो तनी के चिकना लगा लेते, खाता वही है। इसलिए नंबर 1 पर हज़रत अली ने फरमाया था कि अज़ान हो तो मस्जिदों को पहुँचो, नमाज में देरी न करो। एक हदीस शरीफ और सुनिए। अन अबी ज़र्रिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, हुज़ूर ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, इन 3 लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उनकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। जब सरकार ने फरमाया 3 आदमी ऐसे होंगे तो अबू ज़र बैठे थे। हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र्रिन, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए ताज्जुब में। वक़ाला मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के रसूल वो 3 कौन बदनसीब हैं कि जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं क़यामत के दिन, उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा, वो 3 कौन बदनसीब हैं। तो नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया अल मुसबिलू, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, घमंड से, तकब्बुर और घमंड से पैजामा या पैंट या लुंगी इतनी नीचे पहने की टखना छुपा रहे। घमंड की नीयत से तो इतना बड़ा गुनहगार होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं, न उसकी तरफ नज़र रहमत डालेगा। इसलिए पैंट बनवाओ तो इतना ऊंचा कि ये टखने की हड्डी खुली रहे, धोती पहनो लुंगी पहनो तो ये टखने की हड्डी खुली रहे, पैजामा पहनो तो भी ये खुली रहे। लेकिन आज मामला जिद का है। सुन्नी इतना नीचा पैजामा पैंट पहने की झाड़ू देख कोई ज़रूरत नहीं है, साथ लिए जाते बटोरे। और देवबंदी सुन्नीन के चक्कर में इतना उचट पहने की पैजामा का बिल्कुल नेकर लागत। आज मामला जिद में ख़राब है। ऐ सुन्नियों, तुम इतना ऊंचा पहनो कि टखना खुला रहे, इतना ऊंचा ना पहनो कि तुम्हारी पिंडली खुली रहे जिससे बदसूरती आए। क्योंकि अल्लाह ने लिबास पैदा किया है इज्जत को छुपाने के लिए भी और खूबसूरती पैदा करने के लिए भी। लेकिन आज मामला जिद का है, और जहाँ जिद होगी, जैसे आजकल जैसे तकबीर होए लागी, बहुत से आवारा टाइप के होते हैं, खड़े हुए कहो यार खजवावे लगे हैं, कहो यार खजवावे लगे हैं, और खड़े हो जाएंगे। जबकि हुजूर ने फरमाया है
और फ़िक़ा की किताबों में है कि ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, न इमाम खड़ा हो न मुक़्तदी खड़े हों, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अला सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अला सलाह कहे। लेकिन सब ज़िद के मामला है, और ज़िद इस्लाम में बुरी चीज़ है। तो टखने के नीचे लिबास पहनने वाला गुनहगार। दूसरे नंबर पर फरमाते वल मन्नान, और किसी पर एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खाना खिला दिया और कह डाला, कपड़ा दे दिया और कह डाला, एक गिलास पानी पिलाया और कह डाला, तो उसकी नेकी तो बर्बाद ही हो गई, और वो इतना बड़ा गुनहगार हो गया कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा नहीं, न उससे बोलेगा। लिहाजा लोगों, अगर किसी के साथ एहसान करो तो ज़िंदगी में ज़बान पे न लाओ, तो इंशाअल्लाह वो सदक़े का बेहतरीन सवाब आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलअता बिल हलफ़िल काज़िब, और झूठी कस्में खा खा के धंधा करने वाला। धंधा करने वाला झूठी कसम, अल्लाह कसम बा अत्यन में खरीदा है, अल्लाह कसम अत्ता तो खरीद के पड़ा, ये तिजारत भी मना है। लिहाजा लोगों, वक्त काफ़ी हो गया है, और यकीनन हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है। बाप हजरात से गुजारिश है, हमारी माँ बहनें भी कुछ बैठी हैं, उनके लिए भी एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अलमरातु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो दूर फरमाते फतदखुल फी अय्य अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो उस दरवाज़े से जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा, जन्नत इंतज़ार करेगी, जिस दरवाज़ा से चाहे अंदर जाए। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज पढ़ेगी, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की फरमा बरदारी करे, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, बेदार हो जाओ। आला हज़रत ने बहुत बेदार किया, सब लोग मसलक के आला हज़रत वाले हो, आला हज़रत बहुत बेदार किए हैं। फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह कबूल फरमाए। अब आपके मखसूस मेहमान जनाब शुएब इलाहाबादी माइक पर आएंगे, और आप जब तक चाहेंगे इनसे सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।